हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस न्यू राइज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन करवाऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको जियोग्राफी के, देन हिस्ट्री के और फिर बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करवाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? सो हमारा आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। और सर्वप्रथम प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? संविधान के 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया है, 12 से 35 तक किया गया है। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। इसे कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और ये मोरारजी देसाई जी की जो सरकार थी उन्होंने इसे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति या फिर आप कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। संविधान के 3 अंग संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? तो हमारे संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 79 में। राज्यसभा का आर्टिकल 80, लोकसभा का आर्टिकल 81 और राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा या भारत राष्ट्रपति का पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। संसद के कितने सदन होते हैं? तो अगर आपसे संसद के सदन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए संसद के अंग कितने होते हैं तो 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन जो था, जो 1976 में किया गया, इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। और मूल कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो 51 का में बताया गया है। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान को बनकर तैयार होने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा, या आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 को। मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। हमारे देश के
तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। यानी हमारे संसद के जो दो सदन हैं उनके प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को हम क्या कहते हैं? शून्यकाल। और ये कब से होता है? 12 से 1 बजे तक, यानी कि प्रॉपर 1 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो अमेरिका ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों को मान्यता दी। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो हमारे देश में फ्रेंड्स आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है। फर्स्ट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो ये लगा था सर्वप्रथम पंजाब में। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड्स हमारी जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, समान कानून व्यवस्था एंड संसद भी हमारी संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। नेक्स्ट है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर गलत हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर उपस्थित ना हो, उन दोनों का ही पद खाली हो गया हो, तो उस स्थिति में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो